अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं कि हम एक स्टूडेंट की जो एक बेसिक आर्ट है उसको किस तरीके से एक एक्सपर्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। कुछ इजी से स्टेप्स हैं, उनको आप करते हुए इजीली काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखा करें कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड कैनवा बहुत इजी यूज़ करना है। इसको आप एडिट करके इमेज इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जब तमाम चीज़ों का, क्योंकि जब एक जैसा बैकग्राउंड होगा तो हम इजीली कोई भी चीज़ एडिट कर सकेंगे और उसके मुताबिक चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। अब हमारे ये कुछ लोगोस थे जो कि हम यहाँ पे फिट करेंगे और यहाँ पे ये देखें कि जैसे इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करने वाला है, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके हम इसको ऐड करते हैं और बाकी जो इमेजेस यूज़ की गई हैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैनवा का जो प्रो पैकेज है इसमें आप इजीली बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और अपनी मर्जी से चीज़ों के जो शेडोज़ हैं उसके इफ़ेक्ट्स हैं जो प्रो वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ लोगोस को हमने जो फ्रीलांसर और इलिटरेट का लोगो है इसको हमने देखना है कि किस साइड पे आ सकता है। लाइक मैं अगर इसको यहाँ पे करूँ फिट, ओके है, बट ये वाली मुझे पिक्चर सही नहीं लग रही, इसको मैं डिलीट करके इसकी जगह कोई और करेंगे। ये जैसे कि ये है कि हाउ टू प्रमोट योर वीडियो ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे ये मेन टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। इसको कंट्रोल ए करने से हम इसको हाईलाइट करेंगे और इसका कलर जो है वो हम देखते हैं कि कलर चेंज करना है किस तरीके से करना है। हम थोड़ा सा इसको बिगर करेंगे रेदर देन, ताकि हमारा जो भी पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट में वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए। इन चीज़ों को मैं नीचे ले जाऊंगी अभी, इसको भी, और यहाँ पे हम इसको और बड़ा करेंगे और ये चीज़ जो है इस पे आ रही है। हम थोड़ा सा वीडियोस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं और ये अपने जो हमारे थोड़े एलिमेंट्स हैं इनको हम थोड़ा आगे पीछे मूव करके पोस्ट को जो है वो अच्छे से दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मकसद है यूट्यूब, तो यूट्यूब का कलर जो है वो मैं रेड कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाले कहाँ पे आएंगे। ये वाले आइकन्स हम थोड़े छोटे करेंगे। हर पोस्ट में अगर कोई बिजनेस पेज है तो उसके लिंक्डइन, ट्विटर और ये आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बने हुए होते हैं, तो इसका ज़रूरी है कि आप इसमें शो करें। इन एवरी पोस्ट ये चीज़ शो करती है कि ये वाला फेसबुक पेज पे भी है ये बिज़नेस, आपका इंस्टाग्राम पे भी है, आपका यूट्यूब पे भी है, आपका फेसबुक पे भी है। और जैसे कि हमने इस तमाम के एक जितने रखने के बाद लाइक हमने इनको एक ही साइज़ का कर लेना है ताकि पोस्ट जो है हमारी वो अच्छी लगे। उसके बाद हमारा मेन है यूट्यूब और मैं यहाँ पे यूट्यूब को थोड़ा सा बड़ा करूँगी और बिल्कुल यूट्यूब के नीचे लगाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोगोस को कहाँ पे फिट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये जो एलिमेंट्स हैं इसको थोड़ा बैक करके और यहाँ पे कोई यूट्यूब का शॉर्ट्स वगैरह का चीज़ें यूज़ करके हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें मिल जाए जो हम यहाँ पे यूज़ करें और वो अच्छी भी लगे। हम फोटोज़ में देख लेते हैं जो कि यहाँ पे फिट आ सके। लाइक ये देखेंगे यूट्यूब हम देखते हैं, तो आई होप सो कि दिस इज़ गुड। हम इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम पहले फ्रेम ले लेते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ और यहाँ पे एक फ्रेम लेते हैं और फ्रेम हम एलिमेंट्स में से जाके लेंगे। यहाँ पे हम जब फ्रेम लिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम आ जाएंगे, हम उसको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं।
देखते हैं कि कौन सा फ्रेम हमारे लिए सूटेबल हो सकता है और जिसको हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं और इस जो एलिमेंट है इसमें भी फिट आ जाए। तो अभी तक तो मुझे यही अच्छा लग रहा है और मैं इसको अभी इसके लिए ऑफ करके यहाँ पे अपनी चीज़ इसमें लगा रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको हटा देते हैं और अब नीचे हम हेडर सेट करते हैं। इसको कहते हैं फुटर, जिसमें आपके मेन लोगोज आ जाते हैं। वो आप किस तरीके से यहाँ पे लगाना चाहें ये आपकी मर्जी है कि किस वे में यहाँ पे आए, छोटे आए बड़े आए, ठीक है। तो मुझे ये इस तरीके से लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि ये सेकेंडरी है तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट वाला है पोर्शन, क्योंकि जब हमने कंटेक्ट अस लिख दिया है तो हमें गेट इन टच विद अस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको कुछ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अब हम आ जाते हैं इसके नंबर्स पे। पहले तो हमारा जो कि हमारे स्पॉन्सर्ड हैं इनको हम अपना इसके एडिट इमेज करके इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ये इसी जैसा हो जाएगा और इस PITB और रीजनल प्लान इन दोनों का हम ऑफ करेंगे। और उसके बाद क्योंकि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं हमने उनको बिल्कुल छोटा करके यूज़ करना होता है और हम छोटा करके इसको यूज़ करेंगे और बाकी जो भी हैं इनको भी सेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लोगो का कलर है वो पिंक है और ब्लू है और साथ में जो हमारा सेकेंडरी लोगो है वो भी कुछ लाइट ब्लू कलर का है। तो हमारा यही होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इधर रखेंगे और इधर इसको। उसके बाद ये एडिट इमेज करके इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, क्योंकि ये सारे बच्ची ने जिसको मैंने काम दिया था कि आप कीजिए उसने सारे बैकग्राउंड रिमूव नहीं किए। तो हम उसको बैकग्राउंड रिमूव करके ताकि आपकी पोस्ट का कोई अच्छे से नज़र आए कि वो एक ही सारे एलिमेंट्स सब एक ही हैं, ये नहीं है कि कोई कहीं से इंपोर्ट किया गया हो। और इसी तरीके से हमने तमाम का यूज़ कर लिया है, हमने इसका भी कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब आप हेडर यूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ करें ताकि आपके जो चीज़ें हैं वो मैनेज आ जाएं। लाइक मेरी जो ये वेबसाइट है इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाह रही हूँ और इस एलिमेंट को छोटे करके इसको फुटर की जगह पे यूज़ करेंगे, नॉट जस्ट लाइक कि हमारी पूरी पोस्ट पे हमारे सिर्फ और सिर्फ ये जो कंटेक्ट अस के हैं यही आ जाए। सबसे पहले यही होता है कि आप नंबर का करें। उसके बाद ये देखें कि हमारी वेबसाइट है तो हम वेबसाइट के जगह वेबसाइट का एलिमेंट लगाएंगे और इसको मैं सेट करती हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए रहते हैं। फिर ये हमारा आ गया ईमेल एड्रेस, इसका भी हम एलिमेंट छोटा करेंगे, इसका भी जो लोगो है वो छोटा करेंगे और ये लास्ट पे हमारा जो है वो आ जाता है एड्रेस। जिस तरीके से आपको आपकी पोस्ट जो है वो अच्छी लगे उस तरीके से बनाने की कोशिश करें। इस जस्ट कि आपकी क्रिएटिविटी इसमें शो होनी चाहिए और जितनी आपकी क्रिएटिविटी शो होगी उतना आपका जो पोस्ट है वो निखर के आएगी। अब देखें कि मेरा कॉन्टेक्ट अस का मैं यहाँ पे अगर इसमें लगा रही हूँ तो मुझे सारे के सारे जो हैं वो इसको ब्लैक को ब्लू वाइट कर देती हूँ और जो सिंबल्स हैं उसको मैं ब्लैक रहने दे रही हूँ, जो बाकी हैं उसको मैं वाइट कर रही हूँ उसकी राइटिंग। उसके बाद ये लाइन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको
आफ्टर कॉन्टेक्ट अस की जगह यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्ट अस का बन गया है। अब हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं, ताकि कोई रश ना लगे, हम इसको इन दैट प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी पोस्ट जितनी मेसी आपकी नज़र आएगी उतनी कम इंटरेक्टिव होगी, तो जितना हो सके स्पेस खाली रखने की कोशिश करें और उतना आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी और मैनेज होके नज़र आएंगी। यहाँ पे स्पेस खाली है तो मैं इसको कलर दूंगी, उपसो के कलर, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ से एलिमेंट्स में मैं जाके वेबसाइट सर्च करूँगी, तो वेबसाइट का जो लोगो होगा उसको हम इजीली यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लेना चाह रही हूँ और इसको छोटा करते हैं ताकि और इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे। कुछ हमारी पोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये देखें कि इसमें वो चीज़, इसको प्रमोट को मैं येलो में कर रही हूँ। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कि जैसे डिज़ाइन था उसको आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट होती है, उससे आप इजीली जो है वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लाइंस लिखती हूँ या डॉट्स लिखती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें कि अगर मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, इनके कलर को मैं थोड़ा सा पिंक कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्लू पे यूज़ करना चाह रही हूँ। और ये देखें कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस साइन हम इसको रोटेट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसकी ओपेसिटी में जो है वो कम कर रही हूँ ताकि ये जो है वो नज़र कम आए। इसकी ओपेसिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी, वो कम कर रही हूँ। थोड़ा सा हाई करते हैं। उसके बाद ये वाले जो हैं हम यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शेप्स में जाके हम कोई ऐसी चीज़ जो कि इसके साथ मैच हो जाए, लेकिन अगर मैं ये वाले यहाँ पे यूज़ करती, इसको हटा देते हैं और इसको हम लेकिन यहाँ पे मैं इसको बैक करूँगी क्योंकि हमारे जो लोगोस हैं वो नज़र आने चाहिए। इसको बैक करेंगे, टू बैक, ज़्यादा ही बैक चलेंगे। इनकी पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम कुछ और एलिमेंट्स को देख के उसमें से, ताकि जो YouTube की जगह है वहाँ पे हम कुछ अच्छा सा लगा सकें, तो मैं यहाँ पे शेप्स में जाऊंगी और इसको हम YouTube के कलर जैसा कर देंगे जो कि रेड है। इसको छोटा करेंगे, इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसी को हम कंट्रोल V करेंगे तो और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक छोटी सी पोस्ट को इजीली और अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।